गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज़। हमें दो एपीज गिवन है, सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। पहली एपी मेरे पास है 63, 65, 67। एक एपी ये है और दूसरी एपी मेरे पास है 3, 10 एंड 17। ये दो एपीज हमें गिवन है और बोला क्या गया है फॉर वट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की किस वैल्यू के लिए जो इनकी nth टर्म है, दोनों एपीज की nth टर्म वो इक्वल होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों एपीज़ की nth टर्म को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एपी में बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 63, और अगर हम बात करें d की तो d कितना आएगा यहाँ पे 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। तो बात करते हैं हमें क्या निकालना है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और साथ में d। a की वैल्यू मेरे पास है 63 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है और d कितना है मेरे पास 2। ओपन करो इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2, और इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो 63 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 61 प्लस 2n। ये मेरी होगी इस an की वैल्यू। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम टू सेम ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे an का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और साथ में आ जाएगा d। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले a की वैल्यू पुट करते हैं। पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 दैट इज़ 7। वैल्यूज़ पुट करो सारी की सारी। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 7। ओपन करो इसको, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ पे 7n एज इट इज आ जाएगा। 3 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा -4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए दोनों एपीज़ की an टर्म्स को निकाल लिया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारे पास देखिए क्या आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। हम क्या करते हैं, n वाले एक तरफ करते हैं और बिना n वाले एक तरफ करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा देखिए 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस के 4 माइनस 61। 2 में से 7 को माइनस करेंगे माइनस के 5n इज इक्वल टू 61 और 4 कितने होते हैं 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 65 बाय में 5 पे इसको कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 13। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपके पास दो एपीज गिवन हो सकती हैं और उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें बोला गया था कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास 13। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें एक एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म हमें दे रखी है 16, यानी कि हमें गिवन है a3 इज इक्वल टू 16 और क्या गिवन है हमें, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, यही बोला गया है ना, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसी का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए a7 का फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू a5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d और साथ में 12। देखिए हमने सिंपली क्या किया है, ये जो a7 है इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे प्लस 6d और जो a5 है इसकी वैल्यू पुट की a प्लस 4d प्लस में 12। a से a को कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 2d
साथ में 12 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 दैट इज़ 6। तो डी इज इक्वल टू 6, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद बोला क्या गया था इसमें कि आपको एपी भी बना के दिखानी है। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें डी की वैल्यू मिली है इसका यूज़ करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू 16, A3 इज इक्वल टू 16। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। यहाँ पे D की वैल्यू पुट करो आप, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस 12, 16 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, A की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमें निकालनी थी AP, तो AP निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 4 ही है, सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस D। A कितना है 4, D कितना है 6, 4 और 6 10। फिर ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं, A प्लस 2D। A कितना है 4 और साथ में D कितना है 6। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 2 जा 12, 12 और 4 16। ऐसे हम A4 निकाल सकते हैं, A प्लस 3D। A मेरे पास है 4 और D मेरे पास है 6, 6 3 जा 18 और 4 22। तो हमारे पास जो AP आ जाएगी वो क्या आएगी, 4 10 16 22। ये हमारे पास फाइनल AP बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें 20th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से, यानी कि पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। क्या टर्म आएगी हमारे पास, ऑफ द AP हमें दे रखी है 3 8 13 डैश 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 253। तो सबसे पहले APs में जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, और जो लास्ट में लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं AN दैट इज़ 253। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले AN की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 253 इज इक्वल टू A कितना है हमारे पास 3 प्लस N माइनस 1 और D कितना है मेरे पास 5। इस 3 को इधर ले आओ, 253 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 और साथ में 5। 253 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 250, साथ में आ जाएगा N माइनस 1 और 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 5 की वैल्यू है इसको हम कहाँ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं N माइनस 1 साथ में 5 इज इक्वल टू 250। तो N माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 250 बाय में 5, 5 5 जा 25। तो N की वैल्यू आ जाएगी 50 और ये 1 हो जाएगा उधर जाके प्लस का, तो N इज इक्वल टू 51। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो फाइनल टर्म्स थी यानी कि जो लास्ट टर्म थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि आपको निकालनी है पीछे से 20वीं टर्म। ठीक है ना, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए अगर मैं 51 में से 19 को माइनस कर दूं तो मेरे पास पीछे की 20 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में से हमें 20th टर्म निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 51 में से माइनस करेंगे 19, 51 में से माइनस करेंगे 19 तो कितना आएगा 32, यानी कि हमें A32 की वैल्यू निकालनी है। A32 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 31D। A कितना है मेरे पास 3 प्लस 31 और D की वैल्यू कितनी है 5। ओपन करो इसको, 3 प्लस 5, 5 3 जा 15, 155 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 158।
तो ये हमारी जो लास्ट से 20 टर्म बनेगी वो मेरी आएगी 158। आप इस क्वेश्चन को चाहे ऐसे करें, चाहे आप इसको ये सारा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट ही 820 की वैल्यू निकाल लें, पीछे से निकालनी है ना आपको लास्ट टर्म से, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसमें से हम 820 माइनस कर देंगे, तब भी आपके पास यही आंसर ही आएगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर आप नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।